अगेन सभी को जय हिंद। नम्रता पूछ रहे हैं ऑडिबल हाउ आर यू। आई एम गुड, बेटर, थोड़ी सी ठीक है हेल्थ अभी। आज आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा, मस्त तरीके से टॉपिक कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर दैट इस क्लास को रैप अप करके यूट्यूब के ऊपर हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडीएम्स की क्लास भी है। सो उधर भी आ जाना आप लोग, ठीक है। 1 घंटे, विद इन 1 आवर आई विल कवर अराउंड 110 ईडीएम्स। 110 ईडीएम कवर करूंगा मैं, जो सुपर इंपॉर्टेंट है। विल ट्राई कि एक बार में आपका आ जाए। थैंक यू सो मच जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। इट्स योर विन एज वेल, ये तुम सबकी जीत है भाई। एंड जो एफकेट एग्जाम से बच्चों का ट्रस्ट उठ रहा था, आई होप तुम लोग का ट्रस्ट अब नहीं उठेगा। क्योंकि डिफेंस एक ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, राइट। हमें कोई जबरदस्ती नहीं बोलता है कि जाओ तुम्हें डिफेंस करना है। जैसे कोई किसी को बोलता है कि तुझे आईआईटी करनी है, तुझे मेडिकल करना है, हमें कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। हम खुद से आते हैं इस फील्ड में, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। एंड मिल गई, हमारा हक जो था वो हमें मिल गया। आई होप तुम लोगों का एग्जाम से पहले ये मजा आ गया होगा सुन के, है ना। चले नेक्स्ट पे आते हैं। चिराग कह रहा था, थैंक यू सो मच सर, आपको अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले। अरे भाई, तुम लोग की कहानी यही क्यों खत्म हो जाती है? मुझसे क्यों इतना लगाव है? सुनिए, चलिए सुनिए। हाँ जी, सीआईएसआई करेंगे। कल की क्लास अधूरी रह गई थी, चलो सिखाता हूँ मैं आपको फिर से। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको कल बताई थी। अब मैं आपसे पूछते हुए जा रहा हूँ, आप बस मुझे जवाब देते रहिएगा फटाफट फटाफट। सुपर एक्टिव रहेंगे सभी लोग। ये बताइए, जब 100 रुपीज के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर R% के हिसाब से हमें एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बस मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया आर मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, सबको ये बात पता है। 100 रुपीज के ऊपर R% के हिसाब से अगर टी ईयर्स की बात की जाए, तब कितना ब्याज मिलेगा? टी ईयर्स की बात की जाए तो आप बोलेंगे R/T मिलेगा, राइट। ठीक है, यानी कि रेट का टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया। 100 के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ये 100 की बात कर रहा हूँ बाबू। 1 रुपए के ऊपर कितना मिलेगा? अगर 100 पे R% टी ईयर्स के लिए R/T है, तो बताइए 1 रुपए में कितना होगा? तो आप बोलोगे कि भैया R/T/100 कर दो, सिंपल, राइट। तो बताइए P अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इस पे कितना मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे कि इट विल बी भैया P/R/T/100। अब आज के जो क्वेश्चन है, यही आपके एसआई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सब चल रहा है बस, यही आपके एसआई का फॉर्मूला है। और फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। मैं साथ में सीआई भी लेके चलूंगा, सीआई भी लेके चलूंगा और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा। सो दिस वाज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा आप लोग, एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये है बाबू आपका, यहाँ पे है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, आप 1,000 रुपए आपने कर्ज लिए और ये आपने 1,000 रुपए कर्ज लिए। बताइए सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये था प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का और ये था प्रिंसिपल अमाउंट इसका, ठीक है। टाइम दिया गया है बाबू आपको 2 इयर्स का, 2 साल का टाइम दिया गया है, ठीक है। और जो रेट है वो दिया गया है आपको 10%, 10%, ठीक है, 10%, ठीक है। P 1000 हो गया। यहाँ भी बाबू सेम ही है, टाइम जो है वो कितना है, 2 इयर्स। और जो रेट है बाबू वो कितना है, 10%, ठीक है। अब मेरी बात समझिए आप लोग, देखना, देखो ये देखो। बताइए एसआई, अगर एसआई कितना होगा फर्स्ट ईयर का, अगर रेट आपका 10% है, तो जल्दी बोलिए फर्स्ट ईयर का कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि भैया 100 रुपीज होगा, राइट। अगर सीआई निकालना पड़े, तो ये फर्स्ट ईयर कितना होगा? बताइए फर्स्ट ईयर। तो आप बोलेंगे भैया ये भी 100 होगा, राइट। यानी पहले साल का सीआई हो या एसआई हो, दोनों सेम होता है, राइट। फर्स्ट ईयर का सीआई हो या एसआई हो, दोनों सेम होता है। सेकेंड ईयर पे आता है, सेकेंड ईयर पे आता है। सेकेंड ईयर में बताइए मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के? आप बोलेंगे मुझे ऐसा ही मिलेगा 100। कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। अब बताइए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि भैया आपको पहले तो इस 1,000 के ऊपर 100 मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट मिला था इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि 10। यानी कि मुझे टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 110 मिलेगा।
दिस इज द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। एसआई जो है वो सिंपल केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, और सीआई जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 1000 पे तो लेगा ही लेगा, यानी कि बाबू जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1000 पे तो लेगा ही लेगा 10%, यानी 100। बाकी जो पहले के इंटरेस्ट हैं, 1 2 3, इन सब के ऊपर वो भी, इन सब के ऊपर भी वो क्या लेगा, 10% लेगा। ठीक है, इन सब के ऊपर भी वो क्या लेगा, 10% लेगा। इस 100 के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। 4 साल में जाएंगे तो 4 साल के पीछे जितने चीजें हैं सबके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। दिस इज बेसिक डिफरेंस। ठीक है। एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत मस्त चीज है। इसको हटा दूं बाबू, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं क्या, हटा दूं ना, चलिए ठीक है। मेरी बात समझिएगा, अगेन मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको मजा आए। ऐसा ही है, सी आई है बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। तो एसआई में क्या मतलब हुआ कि एक अमाउंट जो है वो 10 से 11 हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% पर एनम। तो एक अमाउंट जो है वो 10 से 11 हो जाता है, राइट। 1 ईयर में, एक साल में 10 से 11 होगा। यानी इंटरेस्ट कितने का लगा, 2 का लगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। सॉरी, 1 रुपए का लगा, 1 रुपए का लगा। अगर एक इंसान एक अमाउंट एक साल में 10 से 11 हो जाता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने का लगा, 1 रुपए का लगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। सही बात है, ठीक है। अगर अगर 2 साल के लिए बोलते तो क्या करते आप, 2 साल के लिए बोलते तो, 2 साल, 2 ईयर्स के लिए बोलते तो आप बोलते कि भैया जो अमाउंट है वो 10 से 11 हो जाता है। हाँ, एक ईयर में +1 मिल रहा था, तो 2 ईयर का निकालना है तो यहाँ पे ×2 कर दो, राइट। यानी कि 10 + 2 12 हो जाएगा। सही बात है ना, यही करते हैं आप लोग, बोलो यही करते हैं ना, सब लोग यही करते हैं। मैं आपसे बोलता कि भाई 10 से 11 अगर एक साल में हो रहा है, तो आप बोलते कि एक साल में +1 का इंटरेस्ट है बाबू। मतलब सर अगर एक साल में 1 का इंटरेस्ट है और मुझे 3 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, तो ×3 यहाँ करूंगा, ×3 यहाँ करूंगा, तो 3 आ जाएगा। यानी 10 + 3 13 हो जाएगा, राइट। यानी कि जो मल्टीप्लाई ईयर में हो रहा था वही इंटरेस्ट में हो रहा था। सही बात है। अब सीआई की बात करते हैं। सीआई कहता है कि अगर कोई अमाउंट 10% के इंटरेस्ट पे, मतलब कि 1/10, यानी कोई अमाउंट अगर एक साल में 10 से 11 हो रहा है, एक साल में अगर 10 से 11 हो रहा है बाबू, तो 1 ईयर में, तो बताओ 2 ईयर में कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम 2 ईयर निकालने के लिए, 1 ईयर था, इसको 2 बनाना है, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो केवल सीआई के केस में अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर हो जाएगा 2 साल के लिए। सेम वैसे ही, जैसे 10 से 11 हो रहा है अगर एक साल में, और मुझे निकालना हो 3 साल का, तो मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्यूब आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है, बात समझ में आती है सभी लोगों को। सो दिस इज सीआई। सीआई, यहाँ पे हमने अलग किया, यहाँ पे हमने अलग किया, राइट। यहाँ अलग था, यहाँ अलग था। ठीक है, एस आई एंड सी आई का बेसिक डिफरेंस। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ, मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं ताकि एग्जाम में तुम्हें मिक्स में दिक्कत ना हो। द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 60,500 if it has been growing at the rate of 10% compounded every year for the past few years, what was the population of the town 2 years ago? बाबू 10% का मतलब क्या होता है, मैं आप बोलोगे कि सर कोई जो अमाउंट था वो 10 से 11 हो रहा है एक साल में, राइट। बोला है कि पास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स का निकालना पड़ेगा तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी मुझे ये समझ में आता है कि एक नंबर 100 था जो अब 121 बन चुका है। यानी कि 121 जो है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 60500 दे रखी थी। तो एक की वैल्यू आती है बाबू 500। तो 100 क्या था, इनिशियल नंबर था, इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए। 100 × 500 कर देते तो हमारा सीधा आंसर आता 50,000। क्लियर है ना।
क्लियर है? हाँ या ना? अगर, अच्छा ये बताओ, जब कोई नंबर 100 से 21 हुआ तो सीआई कितना ऐड हुआ होगा? 21। सीआई कितना ऐड हुआ होगा? 21, हाँ या ना? बोलो। 21 ऐड हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि हर साल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वैल्यू 210 है, जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी वैल्यू, ये सब भूल जाओ, बोल रहा है कि उसके लिए 210 है, तो बताइए कितने लोग थे उस गांव में? तो क्या बोलेंगे आप? इनिशियली कितने लोग थे उस गांव में? 2 साल में अगर 210 पॉपुलेशन बढ़ी है तो उस गांव में लोग कितने थे? तो आप बोलोगे कि भैया 21 की वैल्यू, जो 21 की वैल्यू है वो 210 दी गई है, तो एक की कितनी आ गई? 10 आ गई। बाबू एक की अगर 10 आ गई तो भैया 100 की कितनी हो जाएगी वैल्यू? आप बोलोगे 100 × 10 यानी कि 1000 हो जाएगी। कौन समझाएगा तुम्हें इतने प्यार से? समझ में आया ना? आइए, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बाबू, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द करेंट पॉपुलेशन फाइंड आउट, यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द current population of a town if it has been growing at a rate of 10% compounded every year for past few years, नहीं, past 3 years, past 3 years, और हाँ past 3 years, यहाँ पे 3 कर लो, past 3 years, if total increase in population during these 3 years is, during these 3 years is, क्या दू, ओम ब्लीम ब्लीम, 993। फाइंड आउट द इनिशियल पॉपुलेशन। बताइए भैया कि एक करेंट सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10% कंपाउंडेड के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है? चिराग चोपड़ा गलत हो गया। शिवम, शिवम देख लिया वो, मैंने मैसेज देख लिया। जैसे ना, मान लो आप लोग, आपका जब आप लोगों का जब आंसर किया आएगा बेटा, तो होगा क्या कि अगर आंसर की गलत निकली, कि भाई आपके जो मार्क्स थे और आंसर की के जो मार्क्स है वो अलग अलग है, तो आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हो। अब आगे क्या वो करेंगे ये उनके ऊपर है, कि सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। बस इनजस्टिस नहीं होगा। सूरज जी देखिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कंपाउंडेड, ठीक है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कंपाउंडेड एवरी ईयर, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। वैसे अगर देखा जाए, तो अगर आपको बोला जाए ना कि एक सिटी की पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, वो हर साल 10% बढ़ती है, हर साल, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। अगले साल कितना होगा? तो इस 1100 का 10% बढ़ेगा, तो ये अपने आप ही कंपाउंडेड हो गया। फिलहाल आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। जैसे मैंने क्या बताया कि आपको पता ही है कि भाई एक 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई नंबर 10 से 11 हो जाता है, यानी कि 3 साल मतलब क्यूब कर देंगे। हमने यहाँ पे क्यूब किया तो बाबू ये 1000 आ गया, और ये आ गया 1331, राइट? 101331, ठीक है? इसका मतलब इंटरेस्ट कितने का है बाबू? 331 का। और इसकी जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में दे रखी थी 993। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। वेरी नाइस। सबको कैच मिल गया, सबने समझ लिया कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है? ऑल वेल, चले आगे करें। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे गाइस। The difference between simple interest, compound interest on a certain sum of money for 2 years is 10% per annum. Yes, 10% per annum is 631. Find the sum, ये पूछा है। The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money. नहीं भाई, ऐसे नहीं करते हैं।
ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा दिमाग तो लगा लो। देखो देखो देखो, क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 631। ठीक है, 631 है बाबू। अब ना मेरी बात समझना, 631 है, 10% की वैल्यू दी हुई थी, राइट? हम जनरली क्या करते हैं, आप एक बात समझना। क्या हुआ? थोड़ा अच्छा बनवा लो यार। दोनों के। देखो, एक तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक फॉर्मूला होता है बाबू कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, सीआई और जो एसआई का डिफरेंस होता है, वो कैसे निकलता है? तो आप बोलेंगे पी इंटू आर बाई 100, और यहाँ पे आप टाइम देख लो। ठीक है, इस पे आप सबने पुट किया होगा, राइट, और आपका आंसर आ गया होगा। सही बात है, सही बात है, यही किया ना सबने? और कोई तरीका बताओ मुझे, और कोई तरीका बताओ मुझे। एनीवन रेज योर हैंड, एनीवन। मुझे ये देखना है कि प्रैक्टिकली अप्रोच कौन लेके गया था। हाँ हाँ, आंसर उतना ही है। हाँ चिराग बताओ। सर जैसे आपने वो फॉर्मूला बताया था पिछला वाला, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक कॉलम में लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, कि फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा दोनों में इंटरेस्ट, सेकंड ईयर में जो आएगा वो डिफरेंस रहेगा सीआईएसआई का। सॉल्व कराओ, कैसे करेंगे बताओ? फर्स्ट ईयर का तो पहले, सेम है, तो फर्स्ट हाँ ईयर का जी, कितना कितना होगा? फर्स्ट ईयर का। देखो देखो, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो, सिंपल ऐसे चलते हैं। हाँ सौरभ बता। तो जैसे फर्स्ट ईयर का तो ऐसा ही जितना भी हो दोनों का सेम है। हम्म सेकेंड ईयर का भी 10% का मेन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी सेम है। अभी जो ऐड होंगे वो होंगे 10% ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। हम्म। तो ये जो 631 है ये 10% ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, और उसका 100% अगर करना है तो डबल जीरो ऐड कर देंगे, बस हो गया। बस बस बस, यही बता रहा था। देखो बेसिक क्या होता है, जैसे मान लो कि बाबू एक कोई नंबर होता, ठीक है, अब ना यहाँ पे दिया है पर एनम इज, एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो कितना है? 631 है। मैं कहता हूँ कि 2 साल की बात कर रहे थे ये लोग, है ना, 2 साल की बात कर रहे थे। अगर कोई अमाउंट मान लो ऐसे होता कि ये 100 से 2 साल की बात कर रहे थे ना, तो मान लो ये सीआई पे ले लेते हैं इसको, नॉर्मल सीआई पे। तो ये क्या बन जाता? तो आप बोलते कि सर ये 100 से क्या बन जाता? 121 बन जाता, राइट? क्योंकि 10 से अगर 11 बन रहा है कोई अमाउंट, आपने इसका स्क्वायर कर दिया बाबू, तो ये 100 से 121 बन जाता है। ठीक है, अब अगर 121 है, तो आपको एक बात समझ में आती है कि यार 121 है, 10% के हिसाब से 2 साल का एसआई कितना मिलता? 100 के ऊपर एसआई कितना मिल रहा होता पहले साल? कैसा? पहले ये बताओ, 100 रुपए के ऊपर 2 साल का एसआई क्यों? नित्या नहीं नहीं, मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ। चैतन्य, केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ। देखो, अगर 10% के हिसाब से, सुनो मेरी बात, समझो समझो समझो, अगर इतना फर्क समझ में आ जाएगा ना तो सारा गेम बदल जाएगा। मान लो 100 रुपए के हिसाब से एसआई के ऊपर अगर मैं बात करता बाबू, एसआई के ऊपर, तो 2 साल में जो 100 का अमाउंट था वो कितना बन जाता? तो आप बोलते कि साहिल भैया, उस पे मुझे 20 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, 2 साल में 10% के हिसाब से 20 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, राइट? ठीक है, अगर मैं सीआई की बात करूं, सीआई का, तो आपको पता है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10।
यानी कि कोई नंबर 10 + 1 11 हो जाता है, 2 साल में वो 100 से कितना हो जाता है, 100 से 121 हो जाता है। यानी सीआई जो होता वो 100 से क्या हो जाता, 121 हो जाता है। यानी कि 21 रुपए का इंटरेस्ट मिलता। बाबू गैप कितना है, 1 का। इस 1 की वैल्यू अगर 631 दे रखी है, तो बताइए 100 की कितनी हो जाएगी। क्या ये 631 00 नहीं हो जाएगी। इतना इजी था। तो क्या हमें फॉर्मूला रटने की नीड थी कोई, क्या हमें कोई फॉर्मूला रटने की नीड थी, नहीं ना। एकदम बेसिक था ये तो, बिल्कुल बेसिक। राइट, समझ गया ना आप लोग। तो यहाँ पे अगर 10% बाबू नहीं भी होता ना, यहाँ पे कुछ भी होता, तब भी हम इसको ऐसे कर लेते रेशियो पे। अंडरस्टूड ना। समझ में आया ना, समझ में आया। ठीक है। फॉर्मूला पे तो बस पुट करना होता है यार, बस पुट करना होता है। ठीक है। अच्छा अगर अच्छा बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे बाबू 3 इयर्स होता, मान लो यहाँ पे 3 साल होता, एंड एस आई सी आई का जो डिफरेंस है मान लो वो होता है यहाँ पे 3100। ठीक है। अब मेरी बात समझो, सुनो 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 सुनो। तो आप सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चैतन्य बता दूंगा यार, तुम लोग पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस करते हो पहले। अगर ऐसा होता कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम इज 3100, फाइंड द सम। एक बात बताओ, ये 10% था बाबू। 10% का देखो, 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भैया 1/10 होता है, राइट। 3 साल बोला है, तो एक काम करता हूं मैं, 3 साल बोला है ना, तो ये नंबर जो था वो कितना बनता, 10 से 11 बनता। 3 साल बोला है, तो ये 10 का क्यूब हो जाता, और वो भी 10 का क्यूब हो जाता। यानी कि ये 1000 हो जाता, और ये बन जाता बाबू आपका 1331। ये तो सीआई है। ये क्या है कि सीआई के अकॉर्डिंग एक जो अमाउंट है वो 1000 से 1331 बन जाता है। यानी कि जो सीआई निकल के आया वो कितना निकल के आया, 331। राइट। सेम, अगर 1000 रुपए हम, अगर 1000 रुपए हम बाबू लेते एसआई पे, तो ये कितना बनता, 1300 बनता। राइट। एसआई के ऊपर 10%, यानी कि एसआई की वैल्यू कितनी होती, 300 होती। राइट। बाबू सीआई माइनस एसआई कितना आता, आप बोलते 331 माइनस 300, यानी कि 31 आता। इस 31 की वैल्यू 3100 दे रखी थी, तो 1000 की कितनी हो जाती, 1 लाख हो जाती, होती ना, 50। अंडरस्टूड मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अरे कंचन, क्या दिमाग तुम लोगों का चलता है। 1000 के ऊपर अगर 10% के हिसाब से 3 साल का निकालोगे, तो ये 100, 100 और 100, 300 नहीं आएगा। तो 1000 और 300 1300 नहीं होगा। 2 दिन बचे एग्जाम को, डांट खाने का तुम लोग काम करते हो। आगे सबका, तभी कहा गया ना। सॉरी कंचन, बट बाबू लास्ट टाइम चल रहा है अभी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहाँ पे समझा रहा हूं मैं कि 1000 से 1300 कैसे हुआ, राइट। पर थोड़ा फोकस एकदम अटेंशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, पेपर ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। चलो, होता है ये। क्वेश्चन आएगा, एक आपसे पूछा जाएगा, ए ए लेंड 4000 टू बी एट अ सर्टेन सम टू सी एट द सेम इन टाइम at 7% per annum simple interest. If after 5 years A receives 3500 as interest from B and C, what is the difference of sum given to B and C by A? ये निकालना है कि A जो है वो 4000 B को देता है, एंड एक सर्टेन सम देता है वो सी को, सेम टाइम के लिए 7% के इंटरेस्ट पे। बताइए।
एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, अगर इसने 4,000 दिया है 7% के हिसाब से 5 इयर्स के लिए, तो अगर मैं 4,000 का डायरेक्टली, अगर मैं 4,000 का सीधा 7% 5 इयर्स यानी कि 35% अगर निकाल दूंगा, तो क्या मुझे 4,000 में यानी बी से कितना रुपया मिला है वो मिल जाएगा? बोलो हाँ या ना। अगर मैं, मुझे बी से कितना मिला है वो मिल जाएगा? आप बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ भैया मिल जाएगा। 40 5 कितना हुआ? 200। जीरो, 20 40 120। बोलो ये सही है कि भैया इससे, ये बी से मुझे इतना मिला? हाँ या ना? बोलो, क्या ये सही है कि बी से मुझे इतना मिला? बोलिए यस और नो। हाँ या ना? बी से इतना मिला, तो भैया सी से कितना मिला होगा? सी से तब बोलेंगे कि 3,500 में से भैया 1,400 को माइनस कर दीजिए, यानी कि मुझे सी ने दिया होगा 2,100 रुपए। बाबू ये जो 2,100 होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 35% के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि ये भी 7% है। 5 इयर्स, तो आप बोलोगे कि 35% की वैल्यू अगर 2,100 है, तो 1% की क्या होगी? तो आप बोलोगे 2,100/35। बताइए 100 की क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 100। 5 7 35, ये 20 आएगा। 7 3 के 21, यानी कि आपका बाबू 6,000 आ जाएगा। क्या लिख रहा है कोई? सर 35 कैसे आया? ब्रिजेश कह रहे हैं बाबू 7% अगर इंटरेस्ट है SI और 5 इयर्स के लिए है, तो R × T होता है ना, तो हो गया ना 35। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? देखो बाबू, R × T का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है आपका? SI = वॉट? P/R/T/100। मैंने R × T को एक साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना? शुरू में ही समझाया था, शुरू में ही समझाया था कि R और T को साथ में लेके निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट, the simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 8 years is 840. The rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years is, पूछा है the simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per at the rate of 5% per annum for 8 years is 840 है। बोलो जल्दी बोलो, मजा आ जाएगा। चिराग कह रहा है सर आज लास्ट क्लास होगी। तुम लोग कहो तो कर दूं आज लास्ट क्लास, या कहो तो कल भी पढ़ा दूंगा। वैसे तो कल होनी चाहिए ना, एग्जाम के एक दिन पहले। इतना प्यार है तुम लोगों को मेरे से। कल भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? कल भी पढ़ाऊंगा। चलो, कल पढ़ा के बाय बोलेंगे, ठीक है? जूम, अच्छा एक बताओ, एक बार बताओ यार, जूम का ना ये फालतू में खत्म हो रहा है, अभी आखिरी क्लास होगी नहीं, तो मुझे फिर से इतने सारे बच्चों का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कल आप लोगों के लिए अलग से मतलब स्पेशल यूट्यूब ले लूं बस बैच वालों के लिए, अनलिस्टेड वीडियो करके, पर आप लोगों को मैं देख नहीं पाऊंगा ना। अनलिस्टेड करके ले लूं मैं कल। वो पब्लिकली शेयर नहीं होगा, बस बैच वालों के लिए होगा, अनलिस्टेड करके। या जूम पे ही चलेगा? बात ही चित तो करनी है हमें, चैट में तो हो ही जाती है बात। हाँ वैसे भी कौन सा ही तुम लोग कैमरा ऑन करते हो, सही बात है। अनलिस्टेड। अरे गूगल मीट पे 500 बच्चे नहीं होते उधर, लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं ना। इनरोलमेंट तो 2,500 तक है ना, वो सारे ही आ जाते हैं स्ट्रेटजी के नाम पे। चला फेयरवेल क्लास किसको नहीं अच्छी लगती है? इसीलिए सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, देखो मेरी बात की सुनो।
मैं बता दूंगा कल, विशेष सर आप लोगों को व्हाट्सएप पे न्योता दे देंगे आने के लिए, कब आना है कैसे आना है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर। बाबू 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, यानी कि 40% हो गया, हाँ या ना? खुद से बोलना, हुआ कि नहीं हुआ 40%? 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, 40% हो गया। बाबू 40% की वैल्यू 840 है, राइट। बोला है कि 840 ही चाहिए, पर टाइम होना चाहिए 5। तो रेट परसेंट कितना होगा? अबे 40 यहां था, यहां भी 40 होना चाहिए, 8 ही तो होगा। कितना इजी था ना, कितना इजी था। सभी लोगों को समझ में आ रहा है अप्रोच? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछता है, इजी पीजी टाइप्स। भाई 40% के बराबर करना था, है कि नहीं? ये भी देखो, यहां पे था आर इंटू टी, यहां पे था आर इंटू टी, बराबर में 840 होना चाहिए था, बराबर में ये 40 होना चाहिए था, यहां भी 40 होना चाहिए था। यहां पे दे रखा था 5 इंटू 8, यहां पे पूछ लिया, सही बात है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे बाबू। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 19,500 इन्वेस्टेड फॉर, क्या लिखा है भाई ये, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के बताता हूँ बाबू आप लोगों को। टाइपिंग वाला हम आप विशेष भी गड़बड़ कर देते हैं बाबू। ये 1/2/5 है, इसको आप कर लो 1+2/5। दिस इज, ऐसे है ये 1/2/5 ईयर्स एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वेरी नाइस। बताइए, कंपाउंडेड एनुअली। 2/5 ईयर्स यानी कितना हुआ? हाँ, क्या दो? 2/5 ईयर्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? 2/5 ईयर्स का मतलब, मेरी बात समझिए आप लोग, देखिए। देखो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। सब लोग प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, जहां तक हो गया वहां तक ले आके छोड़ दो आप लोग, ठीक है। मैं बताऊं, मैं बताऊं, देखो, सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। बाबू एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 19,500 एक सम था, ठीक है। 19,500 क्या था, एक सम था। इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना था कितने के लिए, तो यहां था 1 ईयर। देखो साफ साफ मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे देखना, और आपको एक बार में समझ में आएगा। सब लोग प्लीज पेन और कॉपी छोड़ दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मैं कराऊंगा कैसे करना है इसको, ठीक है। प्लीज कॉपी पेन छोड़ दो, एक बार में समझ में आ जाएगा। लेट मी डू इट, ठीक है। 19,500 है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं ऐसे, इस तरीके से। पहला हमने लिखा यहाँ पे 1 ईयर, और रेट कितना है बाबू, तो आप बोलेंगे 10%। दूसरा हमने लिखा यहाँ पे 2/5 मंथ्स। क्या ये ठीक लिखा है मैंने, बताओ जल्दी, क्या ये ठीक लिखा है मैंने? बराबर लिखा है एकदम। बाबू वो एक बात बताओ, अगर एक साल के लिए जो रेट था, अगर वो 10% था, अगर एक साल के लिए, यहां पे इस लाइन को देखो, सुना मेरी बात को। अगर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए रेट अगर 10% है, तो 2/5 मंथ के लिए कितना होगा? तो आप बोलोगे ना कि सर 10 × 2/5 कर दो। तो क्या ये 4% होगा, क्या ये 4% होगा, हाँ या ना?
होगा कि नहीं होगा? यानी कि 2/5 मंथ्स के लिए मुझे 4% के हिसाब से निकालना चाहिए। सही बात है, आगे देखते हैं। पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 10% के हिसाब से? तो आप लोग बोलोगे कि सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1950। ये हो गया मेरे फर्स्ट ईयर का। 2/5 मंथ बाद कितना मिलेगा? इसका 4% कितना होगा बताओ? तो आप बोलोगे कि सर 19500 का आप 4% निकाल दो, यानी कि 1/25 निकाल दो। तो ये हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा कितना, 780 होना चाहिए ना? हाँ, 780 हो जाएगा। ठीक है। और बाबू अब इसका तो मिल गया 780, क्या इसके ऊपर भी 4% लगेगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 4% इसके ऊपर भी लगेगा। इसका 4% कितना आएगा? तो आप बोलोगे 19.5, 19.5, ये 38 76, 78। 780 तो आ गया, 78 होगा नहीं बाबू, नहीं चैतन्य, 780 ही आएगा। ये बताओ 1950 का 4% कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर इसका 78 हो गया। तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आ गया बाबू आंसर आपका? सीआई कितना आ गया? 2808, सबका आंसर। और एकदम सिंपल था, राइट? एकदम सिंपल था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि चाहे वो कितने भी साल का पूछ ले, आप रेट को एडजस्ट करके क्या आंसर लेके आ सकते हैं? क्या आप रेट को एडजस्ट करने के बाद अपना आंसर लेके आ सकते हैं? चाहे सीआई का कोई भी क्वेश्चन हो। हमारी दिक्कत क्या होती थी कि साहिल भैया P1 + R/N के, ये R/100 की पावर जब n हो जाता है, ठीक है, n हो जाता है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में रखने पे ये सॉल्व नहीं हो पाता है। सॉल्व कर दी मैंने, क्लियर है ना? क्लियर है? अरे ये रहा, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट। अच्छा, आइए मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं अभी के अभी, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत इस चैप्टर में ना आए। क्या करते हैं बाबू हम लोग, इधर देखो, सुनो। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि आपके से आपसे क्वेश्चन ना 3 साल का पूछेंगे वो लोग। तो मान लो 1000 रुपए अगर एक बाबू अमाउंट होता, और मुझे रेट दिया होता आपका 10%, और टाइम दिया होता आपका 3 इयर्स, तो मैं कैसे निकालता मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले साल में 10% के हिसाब से मुझे कितना मिलता? तो आप बोलते कि भैया 100 मिलता, राइट? 100 मिलता, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं दूसरे साल में आता, इधर देखो बाबू, जब मैं दूसरे साल में प्रवेश करता, सेकेंड ईयर में, तो रेट तो वही है, 10% ही है। तो 10% के हिसाब से मुझे वापस क्या मिलता? 100 मिलता। पर मैं देखता कि जब मैं दूसरे साल में आया हूं, तो पहले साल में जो अमाउंट था उसके ऊपर भी 10% लूंगा। तो मैंने इसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट ले लिया। कितना मिल गया मुझे पास? 10 आ गए, राइट? अब ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, इस 100 के ऊपर, इस 100 के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट लिया है, वो तो इंटरेस्ट रेट क्या रखा था? सेकंड के अकॉर्डिंग ना। जैसे कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट रेट था 10%, वही तो हमने इस पे भी अप्लाई किया है। अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट 5% होता, तो इस 100 पे हम कितना लेते? अगर बाई एनी हाउ किसी भी रीजन से दूसरे साल का बाबू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6% होता, तो इस 100 पे इंटरेस्ट किसके हिसाब से लेते? इसी के हिसाब से लेते ना, 5 या 6 के हिसाब से। हाँ या ना बोलो जल्दी। हाँ जी। चलिए, अब हम आते हैं तीसरे साल में। हम तीसरे साल में आते हैं। तीसरे साल में भी मान लो कि तीसरे साल में किसी भी रीजन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना हो गया? किसी भी रीजन की वजह से इंटरेस्ट रेट था वो हमारा हो गया, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे भी 10% ले लेते हैं, मान लो 10% ले लेते हैं। तो पहले तो हमें 100 मिलेगा, राइट? 100 मिला। इसके बाद मुझे इसके ऊपर भी 10% चाहिए, इसके ऊपर भी 10%, इसके ऊपर भी 10%। तो पहले इसके ऊपर लेते हैं 10, फिर इसके ऊपर लेते हैं 1, फिर इसके ऊपर लेते हैं 10। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? ये कैसे आया? सबको समझ में आई है ना? मान लो बाबू किसी रीजन से, किसी XYZ रीजन से
अगर ऐसा हो जाता हमारे पास, किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से ऐसा हो जाता, समझिएगा, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग का ना। ऐसा होता कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है बाबू वो 5% ही होता, 5% होता। तो अब क्या करते, 1000 पे 5% निकालते, कितना आता, 50 आता। आता, इसका भी क्या लेते, 5% लेते, राइट। तो कितना लेते, 5 लेते। सही बात है कि नहीं। और मान लो कि किसी रीजन से थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 20% होता, तो क्या करते। अब 20% है, तो 1000 पे 20% के हिसाब से कितना लोगे। अब बोलोगे भैया 200 लेंगे। और बाकी ये जो तीन है, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लोगे, इन तीनों पे यही बता दो, इन तीनों पे इंटरेस्ट रेट कितना लोगे, 10%, 5% या 20%। हाँ जी, 20%। जो ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हो। समझ में आया नहीं। बताओ सीआई अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस तुमसे जानना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट खुल रहा है ना माइंड में, कैसे काम होता है, कॉन्सेप्ट खुल रहा है ना। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और मजा आएगा, ठीक है। मैं तो यार फॉर्मूले के हमेशा खिलाफ ही रहता हूं। ये भी कर लिया आपने। इफ सम ऑफ अमाउंट बिकम 7 टाइम्स इन 20 years, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दीज आर माई फेवरेट क्वेश्चंस गाइस, है ना। दीज आर माई फेवरेट क्वेश्चंस। विकास जी, डर के आगे जीत है। हाँ जी। अभी 10:30 बजे मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ा देता हूँ, और कल मैम की स्पेशली वोकैब की वीडियो आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं आप लोगों के लिए ऐप पे क्लास ले लूंगा, देखता हूँ क्या जुगाड़ करता हूँ। है ना। ओहो हो, देखो 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 देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और सीआई में भी हो सकता है, एसआई में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या लिखा है, इफ सम ऑफ द अमाउंट बिकम्स 7 टाइम्स इन 20 years। बाबू मान लो एक नंबर था 100, जो 100 है ना वो कितना बन गया, वो 700 बन गया। मतलब उसने इंटरेस्ट कितना कमाया बाबू। तो आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट कमाया 600 रुपए का, कितने साल में, तो 20 साल में 600 कमाया। 20 साल में 600 कमाया, तो एक साल में कितना कमाया निकाल लो। क्या बोलोगे, 600/20, यानी कि 30 कमाया। अब बाबू एक साल में कमाया गया इंटरेस्ट 100 रुपए के ऊपर क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आ गया ना 30%। और आपको समझ भी आ गया होगा, राइट। सौरभ क्लास में सब इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं रहता हूं ना, तो एक भरोसा होता है तुम लोगों के पास, ठीक है। तुम लोगों के पास एक भरोसा होता है कि तुमसे नहीं होगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। सौरभ का टिकट भेजो, आता हूँ। ठीक है। चलो, हाँ कंपाउंड भी करा रहा हूँ, कंपाउंड भी करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो क्या है, इफ द सम ऑफ द अमाउंट बिकम्स 7 टाइम्स इन 20 years, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मेरी बात समझिएगा, अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता, देखो क्वेश्चन जाहिर सी बात है डिफरेंट होता, पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे होता। ये नंबर्स नहीं होते, ठीक है। वो तो मेरे भाई के पास है। ये नंबर नहीं होता, ठीक है। ये नंबर नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये नंबर नहीं होते। पर फिर भी आपको बताता हूँ आप क्या करते, देखिए क्या लिखा है। इफ सम ऑफ, आप बोलते कि कोई नंबर 1 से 7 हो जा रहा है 20 years में, राइट। कितने में, 20 years में। सही बात है। 1 से 7, चलो ना एक काम करते हैं यार, इस पे तो सॉल्व होगा नहीं। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको ना, मस्त वाला। वहां पे नंबर ये नहीं होंगे, ये बहुत मल्टीपल में चला जाएगा ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में।
ये करो, आता हूँ लेके, क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ तो आपके लिए। A sum of 7,000 is invested in a bank at simple interest. After 3 years, he invested 3,000 more, and after 8 years, he earned, अच्छा, 8 साल। बताइए, बहुत मजा आएगा आपको ये करने में क्वेश्चन ना। टडन टडन टन, टडन टडन टन। कितना आएगा, कितना आएगा। देखो 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 देखो, मैं आपको समझाता हूँ मस्त एकदम। पहले आप ये बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कॉमन है? आर कॉमन है। आर कॉमन है ना इस क्वेश्चन में। देखो, अगर मैं एस आई निकालता, मैं निकालता हूं SI1 इज इक्वल टू क्या आता, तो आप बोलते कि भैया P1 मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन में 100। यहां पे क्या दिया है बाबू? यहाँ पे SI2 दिया हुआ है, राइट। वो क्या होता है बाबू आपका? P2 मल्टीप्लाई बाई T2 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन में 100। सुनो सुनो सुनो, क्या ये दोनों मैंने सही लिखा है एग्जैक्टली? SI1 SI2, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, सही लिखा है कि नहीं? हाँ। क्या यहाँ पे ही अर्नड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4970, यानी कि क्या ये SI1 और SI2 को जोड़ने की बात कर रहा है? बोलिए हाँ या ना। आप बोलेंगे कि यस सर कर रहा है, तो बाबू SI1 प्लस SI2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? आर आ जाएगा, R/100 आ जाएगा बाहर में। और इधर क्या आएगा आपका? P1 T1/100 प्लस P2 T2/100। हाँ या ना? ये आएगा? अब बोलो हाँ भैया, हाँ आएगा। तो भाई 4970 इज इक्वल टू R/100। काट दो रे, ये 100 काट देना प्लीज। 100 कॉमन ले लिया ना बाबू हमने। R/100, इधर P1 कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 7,000 को इन्वेस्ट किया था इसने 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, राइट। 7,000 को किया इसने, नहीं नहीं नहीं, कितना कितने के लिए किया था? हाँ, 7,000 को 3 साल के लिए, और 10,000 को किया है 5 साल के लिए। 10,000 को उसने किया 5 साल के लिए, ठीक है। ये निकाल लिया। जो आपको बाबू आर आएगा ना, आर वो पता है कितना आएगा? आर आपका आएगा कुछ 7%। 7%। सबको समझ में आया ना? यहाँ पे सम की बात की थी,
इफ ही अर्न अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4970 टोटल, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को SI1 SI2 को जोड़ दिया। अगर इफ ही अर्न अ डिफरेंस की बात की होती, डिफरेंस की बात की होती, तो हम क्या करते, माइनस कर देते। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी लोगों को? जब सम बोला तो जोड़ दिया, डिफरेंस बोला तो माइनस कर दिया, कॉमन वालों को कॉमन ले लिया, बाकी पुट करके वैल्यू निकाल दी। वेरी नाइस, समझदार बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट गाइस, a sum of money triples itself, a sum of money triples itself in 6 years। बाबू 497 अपॉन में 71, यही तो होता है। 7 years, 7% ही तो होता है। A sum of money triples itself in 6 years at simple interest, in how much time will it becomes 10 times? मैं कराता हूँ आप लोगों को, देखो ना, ज्यादा टाइम भी लेंगे। मैं कराता हूँ, ये देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अ सम ऑफ मनी है, ट्रिपल कर लेता है, यानी 100 जो है बाबू वो क्या बन जाता है, वो 300 बन जाता है। यानी कि 200 रुपए का इंटरेस्ट कमाया उसने, कितने का, 200 का। और कितने में कमाया, तो आप बोलोगे कि सर, अच्छा 200 का इंटरेस्ट कमाया उसने 6 साल में, 6 साल में उसने 200 कमाया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है कि वो जो अमाउंट है वो 100 से 10 टाइम्स कैसे होगा। तो आप बोलोगे 10 टाइम्स अगर होना है यानी 1000 हो जाएगा, यानी कि उसको 900 का इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। कितने का, 900 का। गाइज ये बताओ, 200 को 900 कैसे बना सकते हैं, 200 को 900 कैसे बनाएंगे? क्या मैं अगर 200 में 4.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 900 बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। तो 6 में भी 4.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, कितना आएगा, 27 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया सभी को? बाबू 200 को अगर 900 बनाना होता तो 4.5 साल का, 4.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इधर भी कर दिया मैंने 4.5 का मल्टीप्लाई, 27 साल आ गए। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? ऑफ कोर्स आएगा। लुक हु इज टीचिंग। मैंने सोचा था एग्जाम एग्जाम खत्म हो जाएगा, भाग जाऊंगा ट्रिप पे, इधर बीमार हो गया मैं। मम्मी कह रही है कि मैं घर आ रही हूँ। अब मम्मी फ्लैट पे आ जाएंगी, खत्म बैचलर लाइफ। विशेष, चलेगा? चले, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आइए। ये तो खुद से ही कर दो यार। एक बार फ्लैट की डीप क्लीनिंग करा लेना। आज जी अर्बन क्लैब बुलाएंगे, ठीक है? कोई ना गुरुजी, माँ की माँ भी। रात का क्रिकेट तो खेलेंगे यार, वो तो कभी नहीं छूट रहा। मेरा वैसे भी एक शोल्डर उखड़ा हुआ। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ये तो खुद से कर लोगे यार, बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस की ना, कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेम सेम टाइप के आ रहे हैं। और ये आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है ईयर वाइज, यानी कि एफकेट वाले अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हो ना? कुछ भी अलग से नहीं ऐड किया है। ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, एज इट इज बुक से टाइपिंग करवाई है मैंने, कहीं भी आपको ईयर वाइज मिल जाएगा ये। तो ये चीज समझ में आई? अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 इयर्स, एक सम ऑफ मनी है जो अपने आप को डबल कर लेता है बाबू, यानी 200 बन जाता है, 200 बन जाता है 4 साल में, राइट, 4 इयर्स में। यानी कि अगर 4 इयर्स में वो 100 का इंटरेस्ट कमा रहा है, तो एक साल में कितने कमाएगा? तो आप बोलोगे 100/4 यानी 25 का। बाबू एक साल में 100 रुपए पे अगर 25 रुपए कोई कमा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 25% हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इजी था कि नहीं था, बताओ? इजी था या नहीं था? इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए ये देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्कीम वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाई 0.5% पर एनम एवरी ईयर। देखिए भाई, 0.5% पर एनम बढ़ जाता है फॉर द फर्स्ट ईयर,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम. A sum of 1000 is invested in this scheme for 5 years. Find the interest that will generated in total. ये आपको बताना है. थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा. सेम सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है ना. अच्छा मेरी बात सुनो बाबू. सुनो सुनो सुनो. एक बात पूछूं क्या तुम लोगों से? एक बात पूछूं? एक बात पूछूं, बताओगे आप लोग? जल्दी बताओ. बाबू जब मैं बोलता था कि 100 रुपए की कोई चीज है और टाइम दिया है आपको 3 इयर्स और रेट दिया है आपको 15%, तब क्या करते थे कि आप 15%, 15% और 15% निकालते थे, हाँ या ना? 100 रुपए की चीज थी वो, 100 रुपए की चीज थी. निकालते ना 15%, 15%, 15%. या फिर आप लोग सीधा करते थे कि भैया टाइम 3 इयर्स है और रेट 15% है, तो 15 × 3 करके सीधा 45% निकाल दो. ये भी तो एक ऑप्शन था कि 100 का मैं सीधा 45% निकाल दूं. या तो मैं 15, 15, ये भी एक ऑप्शन था. पता है एक और ऑप्शन था, पता है क्या? 15, अगर 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 45% निकाल दिया. पर एक और ऑप्शन था कि मैं 15% प्लस 15% प्लस 15% जोड़ लूं. राइट? तब भी कितना आता मेरा? 45% आता. राइट? तब भी आता ना 45%. बोलो, ये जोड़ने वाला ही पता चल गया कि भाई 3 बार मल्टीप्लाई करो या फिर जोड़ लो. बोलो. तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट दिया है. देखो बाबू, पहले का है 14%, दूसरे का है आपका 14.5, तीसरे का है 15%, तो तीसरे का चौथे का है 15.5, और दूसरे का है 16%. इन सबको आप जोड़ोगे तो आएगा 75%, और 1000 का आप निकाल देंगे केवल 75%, तो आपका आंसर आ जाएगा 750. यही आपका उत्तर होगा. सबको जोड़ के देखो. नहीं कृति, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर साल 0.5% बढ़ जाता है. यानी 14% लग रहा है इस साल, तो अगले साल कितना लगेगा? 14.5. उसके अगले साल कितना लगेगा? 15. तो मैंने हर साल को जोड़ दिया. क्या ये सही किया मैंने? बताओ. बोलो बिल्कुल सही किया भैया. बिल्कुल सही किया. सही, साहिल नहीं, साहिल ने सही किया. ठीक है. अरे अगर केवल 14% होता और कोई चेंज नहीं हो रहा होता, तो आप 14 × 5 बोलते ना करने के लिए कि भैया 14, 14, 14, 5 बार जोड़ दो. तो जब अलग अलग रेट है तो सबको जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, बताओ? अच्छा मान लो, ये देखो, अगर 100 रुपए का अमाउंट होता, 100 रुपए का अमाउंट होता, इस अमाउंट पे अगर 10% का रेट निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा. और 6% का निकालूंगा तो 6 आएगा. तो अगर मैं 10 और 6, अगर मैं सीधा इसका 16% निकाल दूं, तब भी आंसर 16 ही आएगा ना. और ऐसे भी आंसर क्या आ रहा है? 16 ही आ रहा है. मतलब क्या समझ में आया? कि अलग अलग साल में अगर रेट अलग अलग है तो उनको जोड़ के प्रिंसिपल तो सेम ही है, निकाल सकते हैं. कुछ नया सीखा? कुछ नया सीखने को मिला? ये क्वेश्चन बहुत डरावना था. पेपर में छोड़ के आ जाते, पर पेपर में कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में. बात समझ में आई क्या? हाँ तुम छोड़ आते इसको. उस मोड़ आया, मैं ये क्वेश्चन छोड़ आया. यही करते. ठीक है. हमेशा देख, एक चीज ध्यान रखना, एफकेट में जितनी बड़ी लैंग्वेज, क्वेश्चन उतना ही स्टूपिड सा होगा. लैंग्वेज बस धोखा करने के लिए रखते हैं, तुम लोगों को डराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए. पता नहीं इतना बड़ा बड़ा लिख दिया क्या क्या. और एक लाइन में सिमट गया सारा आंसर. चलिए. कल वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे भाई कि सर ऐसा ना हो कि अगर अब हम एसएसबी में बोले एयरफोर्स वालों को कि डिफेंस में से पढ़ते हैं, तो कहीं हमें फेल ना करने लग जाए.
हिमांशु कह रहे हैं भैया फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आता है क्या? हे भगवान। आपने, हाँ, मनोज अरिन ने एकदम सही बात करी। जब रास्ते में जब रास्ते में आप अंधेरे में जा रहे हो और आपको बहुत सारे कुत्ते दिख जाते हैं, तो आप पत्थर उठाते हो, कुत्ते डर के भाग जाते हैं। पर आपको मन ही मन पता है कि इस पत्थर से इस कुत्ते का कुछ नहीं होगा, और पत्थर भी एक ही है और कुत्ते चार है, दौड़ा लेंगे तो लेकिन फिर भी डर तो जाते ही है वो। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको आप। गलत। देखिए क्या है कि विपुल भैया टूक अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, compounded annually. He paid three annual installments of 1,000 each. What amount does he need to pay in the fourth year in order to? देखिए पहले आप लिख लीजिए इसको। यहाँ पे आप, नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे देखो, 10,000 पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? 10,000 पे बाबू 10% के हिसाब से पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 1,000 आएगा। बोलो। फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 1,000 आएगा। बोलो आएगा या नहीं? जो बोल रहा हूँ बस वो बताओ, क्या फर्स्ट ईयर का इन्वॉल्वमेंट 1,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 1,000 आया, और उसने 1,000 को पे कर दिया, राइट? उसने 1,000 को पे कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में 10% के हिसाब से फिर से 1,000 के 10,000 के ऊपर 1,000 मिलेगा, और वो फिर पे कर देगा गधा। ये भी खत्म। तीसरे साल पहुंचेंगे, 10,000 का कुछ नहीं हो रहा है, बस इंटरेस्ट पे किए जा रहा है। तीसरे साल में 10% के हिसाब से फिर आपको, फिर 1,000 रुपये बैंक भेजेगी, वो इसको भी पे कर देगा। 3 बार पे किया। जब चौथे साल में जाएगा तो वापस 1,000 आएगा। तो उसको अगर अपना ये पूरा कर्ज खत्म करना है, तो एक साथ कितना पे करना पड़ेगा? 11,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कितना सिंपल। डेली लाइफ में जो लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं बाबू, यही तो करते हैं ब्याज वाले लोग। आपको 2 लाख रुपए दे दिए, हाँ पीवाईक्यू है, 2 लाख रुपए दे दिए, और आपसे 2% से 5% के बीच में पर मंथ इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आप इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम का सेम रह जाता है। तो पहले के जो लाला लोग हुआ करते थे वो यही तो करते थे, कि इंसान देखो 1,000 रुपये 3 महीने से दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम टू सेम है। कितना इजी क्वेश्चन था ये बताओ। हाँ जी चिराग, ये भी तो IQ है। बताओ कब आया था, आप इसको चेक करो। ये क्वेश्चन आया था आपका 2019 के पेपर में आया था, 2019 के पेपर में आया था, ठीक है। हाँ CI है। पर देखो, चलो 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 चलो, देखो कंचन मैं बता रहा हूँ, देखो देखो, सुनो 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 सुनो। सबको लग रहा है कि भैया ये तो CI है ना, फिर क्या करेंगे? बाबू ये 10,000 था। जब आपने जब आपने इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट आया 1,000, जब आपने इसको पे कर दिया, और सेकेंड ईयर में जाओगे तो बस 1,000 ही पे करना रहेगा ना, क्योंकि पहले साल का तो आपने सब चुका दिया है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, अगर आप इस 1,000 को पे नहीं करते, तब सेकेंड ईयर में जाके इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता। पर जब आपने कर दिया पे, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। समझ गया ना? समझ गया ना? देखो, इस 1,000 के ऊपर 10% तब लेते आप लोग जब ये पेमेंट पेंडिंग होता। क्रेडिट कार्ड यही तो करता है। देखो, देखो क्रेडिट कार्ड क्या करता है। क्रेडिट कार्ड ये करता है कि आपको, आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए लिए, आपको फर्स्ट ईयर की EMI भेजी उसने 1,000 की, आपने उसको फील नहीं किया, तो सेकेंड महीने 1,000 का EMI तो आएगा ही आएगा,
प्लस इसके ऊपर भी 10% आ जाएगा। पर अगर आपने ये पे कर दिया होता बाबू, तो आपको यही पे करना पड़ता ना बस। अरे लिखा तो है दीपू कुमार, ही पेड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1000 ईच। क्या मतलब होता है इसका? मेरे अच्छे खासे मूड को तुम लोग खराब कर देते हो ना। लास्ट मोमेंट पे मैं ये सब नहीं सुनूंगा। बैच जब स्टार्ट होता है तब पूछो तो मजा आता है। अभी मत करो यार मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करो। दीपू बाबू लिखा है ना, ही पेड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1000 ईच। दिखा बाबू? 1 मिनट में मैं अम्मी बन जा रहा हूँ ना। कंट्रोल उदय कंट्रोल। अरे यार बात ही ऐसी कर रहा है, कह रहा है कि भैया कहाँ लिखा है कि उसने पे किया? अरे लिखा तो है पे किया। ब्रिजेश 1000 का ईएमआई बन रहा था, 1000 बेचारा पे कर दे रहा था, काम खत्म। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ मैं यार, तुम लोग ना। देखो, मान लो 10,000 होता और वो ये बोलता कि वो 3 साल से केवल 800 रुपए की ईएमआई पे कर रहा है। बाबू, फर्स्ट ईयर में ईएमआई बनती 1000 रुपए की, राइट? और उसमें से वो 800 पे कर देता, तो कर्ज कितना बच जाता? 200 रुपए, राइट? सेकेंड ईयर में दोबारा वो जब आता तो ईएमआई बनती 1000 रुपए की, और इस 200 पे भी 10% लगता, तो कितना बन जाता? 1000 प्लस 20। वो फिर पे करता कितना? 800। अब कितना बचता? तो आप बोलते भैया 220 बच गए, राइट? तीसरे साल में जब जाते तो फिर से 1000 मिलता, राइट? और तो अब इसके बाद इस 220 पे भी पे करने, अब इस पे सीधा क्या करेगा? इधर का सब कुछ इधर का पूरा कर्ज पे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 मिला, और इस 220 का 10% यानी 22, राइट? तो तीसरे मंथ में उसको कितना पे करना पड़ता? वो और पे कितना करता? 800। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया ना कि जब कर्ज पे हो चुका है, जब कर्ज पे कर चुके हैं, तब उस पे हम नहीं लेंगे इंटरेस्ट। ठीक है? सबको समझ में आया ना? हाँ, ये बैच वाले तेज हो गए हैं, जब इनको हार्ड क्वेश्चन समझाओ तभी समझते हैं। हाँ सरद, सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, पता है? सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए हटाया गया है कॉन्सेप्ट, कि किसी ने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है? पहले साल बैंक वालों ने ईएमआई भेजा, तो उसने दिया 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से। वो बोला मैं नहीं पे करूंगा, मैं 2 महीने बाद सीधा 20,000 पे कर दूंगा। 2 महीने बीत गए, फिर कहता है कि मैं 4 महीने बाद सीधा 40,000 पे करूंगा। 4 महीने बाद बैंक वाले गए, कहता है कि मैं 12 महीने बाद सीधे 1,20,000 पे करूंगा। तो वो पे ही नहीं करते थे लोग। इसीलिए बैंक ने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, कि साला तो जो तुम पे नहीं कर रहे हो ना, तो जितने टाइम तक पे नहीं करोगे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगते जाएगा। दिस इज सीआई। वरना एसआई के ऊपर तो कोई कुछ था ही नहीं ना। एसआई में तो लोगों के लिए बहुत इजी था, बस ये बोल दो कि अरे भाई 1 महीने के 100 रुपए तेरे बनते हैं ना, 100 रुपए ना, 10 महीने बाद ले लियो, 1000 रुपए दे दूंगा। अब वो भी चुप। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? चलेगा? आगे बढ़े? चलिए, बैंक वाले जो हमें पैसा देते हैं वो देते हैं एसआई के हिसाब से, और जो लोन लेते हैं हमसे वापस वो लेते हैं सीआई के हिसाब से। बहुत बदमाश होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, बैंक वाले सेविंग पर एसआई लगाते हैं और लोन पे सीआई लगाते हैं। अब समझे तुम लोग? अच्छा पहले ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन सीआई का है या एसआई का है? पहले आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपको समझ में आ जाऊंगा। मतलब आप समझ, क्या बोल रहा हूँ? ये मेरे दिल का जाना, एक आखिरी फैसला है, अब साथ होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है सीआई का। सीआई का क्वेश्चन कैसे है बाबू? अगर किसी लैपटॉप का रेट पहले 100 था, फिर 90 हो गया, 10% घट के, फिर इसका 10% घट के 81 हो गया, यानी कि बार बार मेन अमाउंट चेंज हो रहा है, और एसआई में प्रिंसिपल अमाउंट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? चलिए, तो क्या था? 25% की बात की इसने। बाबू क्या होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता है 25% की वैल्यू? यानी कोई चीज 4 से 5 हो रही है, 2 साल है,
स्क्वायर कर दिया, यानी कि 16 से कितनी हो गई, 25 हो रही है, राइट। इफ 2 years विल बी 2700, इफ द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप आफ्टर 2 years विल बी 2700, 20, एक मिनट, 4 से 5, अरे डेप्रिशिएट, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ जी, एक सेकेंड, डेप्रिशिएट हो रही है यहाँ पे ना, डेप्रिशिएट हो रही है। 4 से 3 कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, 9 हुआ, 9 की वैल्यू अगर 27,000 हुई, 300, कितना है आप लोगों का आंसर, कितना आया? तुम लोग मुझे कंफ्यूज करते हो कभी कभी ना। देखो, 48,000 आएगा, ये देखो, ठीक है, ठीक है, ये देखो, 4 यहाँ पे डेप्रिशिएट बोला है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया, बाबू जो 9 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 9 की वैल्यू थी, वो थी आपकी 27,000, 27,000, राइट। तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि भैया ये 16 हो जाएगा, मैं 25 लिख रहा था अभी, ठीक है, ठीक है। तो 9 का 27, तो एक का कितना हुआ, 3,000 हुआ, तो 16 कितना हुआ, 3,000, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 48,000, ठीक है, ठीक है बाबूजी लोग। अगर इंक्रीज हो रहा होता तभी निकाल लेते 4 से 5 करके, बोलिए, अगर इंक्रीज हो रहा होता तभी निकाल लेते, क्योंकि अब हो गए हो तुम लोग समझदार, समझे, तुम लोग हो गए हो समझदार। चलिए, एक और क्वेश्चन करिए। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आपने, एक साल में क्वेश्चन पूछा पॉपुलेशन को इंक्रीज होने का, सेम टाइप था, और दूसरे साल पूछा लैपटॉप के प्राइस को डेप्रिशिएट होने का, देख रहे हो, क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, रिलेशन देखो क्वेश्चंस में, देख रहे हो ना, माइन्यूट चेंजेस, क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट था। चलिए, नेक्स्ट करेगा, आशु अलग है वो, बता दूंगा मैं अलग से ना। A sum of 15,000 deposited at compound interest becomes double after 4 years। देखो, 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 सुनो मेरी बात, एक सम है बाबू, वो 1 से 2 हो जाता है 4 सालों में, कितने में, 4 इयर्स में, 4 इयर्स में क्या हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है 4 इयर्स में, मेरी बात समझो आप, 1 से 2 हो जाता है 4 साल में, पूछा 16 साल में कितना होगा, बाबू जब मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या यहाँ पे 4 का पावर नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। अगर कोई अमाउंट 1 से 2 हो रहा है 4 साल में, अगर मैं यहाँ टाइम में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर आएगा, स्टार्टिंग में सिखाया था आपको कि टी में जितना मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी वो 1 से 8 हो जाएगा। अब एक की वैल्यू कितनी थी, 15,000, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 1,20,000, अरे सॉरी, 16 है, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 × 15,000, सॉरी,
16 16 16 16 2,40,000 आ रहा है, कितना आंसर है? 2,40,000 आएगा, ठीक है। हाँ जी 16 होगा बाबू, 2,40,000 है। ठीक है, समझ में आया ना? ये है बाबू सीआई। दिस, अरे नहीं, नहीं, पद्मनाभन, पद्मन, पद्मनाभन। समझ में आया सभी को? चले आगे। नेक्स्ट, a sum becomes 5,300 in 3 years at 6% per annum compound interest. The simple interest at 7% per annum for 4 years on same amount will be. कैसे निकालोगे आप लोग? कैसे निकालेंगे आप लोग, जल्दी बताइए। ये बताइए 6% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? हाँ जी, 6% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 6% को, 6% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 3 बाई, 3/50, राइट। यानी कोई सम जो है वो 50 से कितना हो रहा है? 53 हो रहा है। आप चाहो तो 3 साल की बात कर रहे हैं ये लोग, आप प्लीज इसका क्यूब निकाल लो, इसका क्यूब निकाल लो। इसका मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, आप क्यूब निकाल लो। 53, आप क्या कर लो सिंपल सा, 53 ऐसे कर लो आप, 53 इंटू 53 इंटू 53, क्यूब निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप? 5300। क्या रखोगे आप? 5300। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब इसकी निकल जाएगी, तो उसका 7% 4 के हिसाब से 28% निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, क्या दिक्कत थी? अरे यार 53 बाबू, ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप ना, आप लोग डरते डरते फालतू में हो। 53 इंटू 53 इंटू 53 कर लो। कर लिया आपने? इसकी वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने।
और आपको 50 × 50 की निकालनी है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी बस। किनका किनका फाइनल आ गया पहले ये बता दो। अगर नहीं भी करते तब भी मैं काम चलाता तुम लोगों का ना। इसका आंसर आएगा, सुनो, इसका आंसर आएगा आपका 1246। कैलकुलेट मारना है इसको, ठीक है, इजिली निपट जाएगा। और अभी ये SICI की क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ मैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और है, कंपाइल करके, ठीक है। नॉर्मल रहता है सर, नॉर्मल रहता है। अभी यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, कुछ खा पी लेते हैं। और क्योंकि 10:30 पे क्लास भी है, या 10 बजे थोड़ा सा रेस्ट मारना पड़ेगा वरना फिर बीमार पड़ूंगा। इसके बाद कल हमारी लास्ट क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली रात को होगी, एंड देखते हैं, ठीक है। अरे चिराग मारूंगा ना। नहीं हिमांशु नहीं आता है, नहीं आता बाबू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद, टेक केयर।